नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट चल रही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अभी कुछ क्लासेस कर चुके हैं और कुछ अभी बाकी है, कम से कम 3 क्लासेस भी और बाकी है। तो आज हम करने जा रहे हैं इफ एल्स के बाद में फॉर लूप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी तरह समझिए। इसमें मैं आपको वो एग्जाम्पल कराऊंगा, टेबल कैसे प्रिंट करवाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कुछ ट्वीट्स अगर प्रिंट करवाने हैं तो कैसे प्रिंट करवाते हैं डायनामिक तौर पे। तो ये दोनों चीज़ आपको बताऊंगा, आप पूरे वीडियो को गौर से देखिए। अगर आप ये पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही हमने जावा की क्लासेस भी स्टार्ट की है, तो अगर जावा सीखना चाहते हैं तो भी उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। कोई भी पहाड़ा आप देख सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कोई भी पहाड़ा आप इसे प्रिंट कर सकते हो। कैसे करेंगे उससे पहले समझते हैं फॉर लूप होता क्या है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर वही HTML हेड टाइटल बॉडी लिया है। ये मैंने ग्रीन कर रखे हैं, इनको कमेंट भी डाल रखा है। अभी हम जब टेबल प्रिंट करेंगे तो इनको कमेंट हटा देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सिंपल फॉर लूप समझता हूँ। अब फॉर लूप के लिए मैं आपको इसका सहारा लेते हैं कि देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ है वो प्रिंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक राउंड प्रिंट करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझ में आता है, 5 बार समझ में आता है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको 500 बार करना है, तो क्या 500 बार लिखोगे इस कोड को? या मैं 5000 बोलूँ, 50,000 लिखूँ, 5 लाख बोलूँ, तो क्या 5 लाख बार कोड लिखोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज द रिपीटेशन, ये रिपीटेशन है, ये आप सेम चीज़ को बार बार कर रहे हो, रिपीटेट कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ को जब आपको एक से ज़्यादा बार आपको उसको रिपीट करवानी है, उसके लिए हम रखते हैं फॉर। इसे बोलते हैं लूपिंग, इसे बोलते हैं फॉर लूप। ऐसे लूप बेसिकली तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, वो होता है फॉर होता है और एक होता है वाइल, ठीक है। 2 लूप होते हैं। ऐसे तो डू वाइल भी होता है, फॉर होता है, वाइल होता है, ऐसे कई लूप होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं फॉर लूप और वाइल लूप। तो अभी अपने फॉर लूप की बात करेंगे। तो समझ में आ गया लूपिंग क्या होती है, कि आप एक ही चीज़ को बार बार करना चाहते हो तो फॉर लूप। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहाड़ा है 2 का, ये पहाड़ा हमें करना है पूरा पूरा तो बनाना है। तो अगर करता है, इसमें देखो रिपीट क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है 2 का गैप, दिख रहा है, 2 का गैप रिपीट हो रहा है। अब पहाड़े मतलब 10 तक की जरूरत नहीं है, इसको चाहे आप 2 लाख तक ले दो, लेकिन 2 का गैप चलता रहेगा। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, एक पूरे पूरे अलग से तैयार करना है। और वो क्या तैयार करना है, हमें फॉर लूपिंग तैयार करनी है। तो आइए चलिए हम इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले लूपिंग कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। हमने स्क्रिप्ट लिख दिया, यहाँ पे लूपिंग लिखने के लिए लिखते हैं फॉर, FOR, ये किसका कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद में लेते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें यहाँ पर होती है। ये कई लोग कहते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें के बिना, 2 चीज़ें होती है अगर यहाँ पर तो भी काम हो जाता है। लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ पे 3 चीज़ें होना कंपलसरी ही है बिगिनर लेवल पे। जब एडवांस करोगे आप तो यहाँ पे आप समझोगे कि 2 के अंदर एक भी काम हो जाता है। लेकिन फिलहाल आप ये सोचिए, यहाँ पे 3 कंडीशन होनी जरूरी है। अभी क्या है, फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ होती है। पहली चीज़ ये होती है, बताइए कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। दूसरा, हमारा ख़त्म पॉइंट क्या है, मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे और हम ख़त्म कैसे करेंगे। और तीसरा हो गया कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते तो मैं आपको बड़ा एग्जांपल बताता हूँ कैसे समझना है इसको। कि फॉर एग्जांपल मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड है घर यहाँ पर बड़े वाला, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब बीच में इसका स्टेप है, ठीक है। अब इसको फॉर लूप में डाल दो, यहाँ बार लिख दिया फॉर, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैंने जो बताया था आपको कि इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि ये कहाँ से होगा स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट, और ये हो गया हमारा किस प्रकार जाना है। तो मैं यहाँ से देखो किस प्रकार, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कई कदम है, मेरे फॉर एग्जांपल मेरा 100 कदम का रास्ता है, ये 100 कदम का रास्ता है, और मैं ऐसे एक एक कदम लेके चल रहा हूँ। तो मुझे कितनी बार चलना पड़ेगा, 100 बार चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया तरीका, कि मैं कैसे इंक्रीमेंट हो रही है मेरी गति, मतलब एक एक करके चल रहा हूँ मैं, और लास्ट में अपने दोस्त के घर पहुँचूंगा। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर लूप पे, एक एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब कहाँ तक चलेगा, और एक तरीका होता है कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होता है जो ये सारा काम करता है। नॉर्मली आप वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो है आई को यूज करते हैं फॉर लूपिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं देखो स्टार्टिंग पॉइंट कर दी 0, फिर मैंने एंडिंग पॉइंट कर दिया i लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब 9 तक, 0 से लेकर 9 तक चलेगा। कितनी बार चलेगा? 10 बार। कंफ्यूज मत होना, 0 से लेकर 9 तक कितनी बार चलेगा? 0 1 और 9 1, 9 और 1 10 बार चलेगा। उसके बाद में आई प्लस प्लस का मतलब ये एक एक करके बढ़ेगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आपने लिखा आई,
इक्वल टू आई प्लस 1। आई को स्टार्ट करो और आई में 1 जोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल आई की स्टार्टिंग वैल्यू है 0, तो अब कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, आंसर कितना आएगा 1। अब आई की वैल्यू कितनी होगी 1। अब अगला क्या होगा 1 प्लस 1, आंसर कितना आएगा 2। अब आई की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 प्लस 1 कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। इस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब कैसे इंक्रीमेंट होगा, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं आई प्लस प्लस। आप चाहो तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो जैसे मैंने वहाँ पे लिखा, कैसे आई इक्वल टू आई उसके बाद में प्लस 1, ऐसे जिसको कोई गलती नहीं होती, ये भी ओके है। लेकिन इसको लिखने का अच्छा तरीका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो इस प्रकार से होता है, आई प्लस प्लस लिखो और अगर आप इसको माइनस में ले जाए तो आई माइनस माइनस लिखो। क्लियर। तो किसी भी फोर लूप में 3 चीज़ आ गई, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट और वो वहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये 3 चीज़ आ गई। अब हम इसको चेक करते हैं, तो हमने यहाँ पर इस फोर लूप को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ बंद करेंगे, इसके बीच में हमने एक कमांड लगा दी, एक फंक्शन लगा दिया अलर्ट। अलर्ट क्या करना है आई को, उसमें लिख दिया आई, तो आई में सबसे पहले क्या है 0। तो अब देखिए जैसे ही ये लूप यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये आई की वैल्यू कितनी होगी 0, ये 0 को क्या कर देगा अलर्ट कर देगा, मतलब स्क्रीन पे शो करेगा। हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल अल्ट, मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए 0 आ गया, अलर्ट 0। अब लूप वापस चलेगा, लूप जब वापस चलेगा तो वापस कंट्रोल ऊपर आएगा और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो रही है पीछे 1 बढ़ रही है, इस पर कितनी हो जाएगी 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस पर अलर्ट कितना करेगा 1, देखिए 1। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक चलेगा 9, 10 भी आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लेस देन 10 है। ये देखिए खत्म हो गया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये लेस देन 10 है। अगर मैं इसको लेस देन 10 की जगह अगर मैं लेस देन 11 कर दूं तो देखिए जरूर आएगा। अब कहाँ तक चलेगा ये, अब चलेगा ये 10 तक चलेगा। अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। 0 आ गया, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया, 10 भी ओके। 11 में आके बंद हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको 11 तक चलाएं, तो क्या करना पड़ेगा, आई लेस देन इक्वल टू करो। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि 11 तक चलेगा। अब इसको रन करके देखो, ये आपको जो है ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वही है, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ये 11 भी आ गया, क्लियर। लेस देन इक्वल टू करेंगे तो 11 भी आ गया। तो इस प्रकार से हम फॉर लूप को यूज करते हैं। इसके अंदर कुछ भी आप चला सकते हो, मतलब जो भी चीज़ करोगे वो बार बार रिपीट होती जाएगी। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, टेबल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं, 2 की टेबल। ये बेसिक पहला जो बिगिनर लेवल पे होता है वो यही होता है कि आप एक बार टेबल प्रिंट कराइए, या फिर कोई एक जैसे कोई साइन होता है, जैसे स्टार का हो गया वगैरह, ऐसा कोई साइन होता है तो उसको प्रिंट कराइए। ये चीज़ें इसमें बेसिक पूछी जाती है एग्जाम के अंदर भी, तो हम इसको एग्जाम के अकॉर्डिंग भी तैयार करेंगे और हम इसको अभी प्रैक्टिकल के हिसाब से भी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो कोड लिखा हुआ है वो कोड मैं आपके सामने मैंने इसको ओपन कर दिया है और इसको देखते हैं। तो मैं इसको फिलहाल सेव कर लेता हूँ, ये 2 की टेबल वाले को, और इसको रन करते हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। क्यों 24 तक क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर आई की वैल्यू क्या कर दी, अभी चेंज की है। अगर मैं आई की वैल्यू लेस देन 10 करता हूँ अभी यहाँ तक, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 22 तक आ गई, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 10 अभी भी वहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर इक्वल टू हटाना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, लेस देन 10, यानी 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए वैल्यू इसकी कितनी आती है, ये 20 तक आ गई, ये आ गई वैल्यू 20 तक, क्लियर। तो अब इसको कैसे बनाया है मैंने टेबल को, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले मैंने इसका लॉजिक लगाया, वो भी बता दूँ मैं आपको लॉजिक क्या लगाया। मैंने इसके लिए 2 वेरिएबल लिए हैं, तो आपको भी 2 वेरिएबल, जैसे मैंने तरीका बताया, आप भी अपना लॉजिक लगाए दिमाग में कि किस प्रकार से आपको बनाना है। मैंने एक वेरिएबल लिया टी नाम से, जिसको बोलते हैं टेबल, और एक लिया एक्स नाम से, ठीक है, आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने वेरिएबल लिया टेबल, उसकी वैल्यू कितनी 0, और एक लिया वेरिएबल एक्स, उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसमें डबल कोट करके लिखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अनडिफाइंड लिखा होगा आंसर में आपके, मतलब वो गलत हो जाएगा। कोई चाहे इसको वैल्यू असाइन करो चाहे नहीं करो, लेकिन डबल कोट लगा के छोड़ दो, ताकि इसमें कोई फालतू की वैल्यू नहीं आएगी। तो मैंने एक टेबल ले लिया और एक एक्स ले लिया। टेबल और एक्स लेने के बाद में दोनों होगी। टेबल एक्स में अभी क्या पड़ा है, टेबल में पड़ा है 0, और एक्स में कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब मैंने एक वेरिएबल फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर आई लिया, आई इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल, चाहूँ तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ वेरिएबल आई इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा आई इक्वल टू, मतलब आई स्टार्ट कहाँ होगा 0 से, आई लेस देन 10, 10 से छोटा होगा तब तक चलेगा, यानी 9 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस चलता रहेगा। अब ये काम 10 बार होगा। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो भी हम कर रहे हैं वो कितनी बार होगा, 10 बार होगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा पहाड़ा है वो 10 बार प्रिंट हुआ है। क्लियर। अब 10 बार हमें करना क्या है, हमें 10 बार ये करना है कि जो भी हमारे टेबल के अंदर वैल्यू है उसमें 2 जोड़ दो। पहला काम तो हमें ये करना है। तो टेबल में जो भी वैल्यू है इक्वल टू टेबल प्लस 2। तो देखो मेरे इससे क्या होगा, टेबल में जो भी वैल्यू 0 उसमें 2 जोड़ दो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अगली बार कितनी वैल्यू होगी 2, फिर 2 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 4। अगली बार कितनी है 4, फिर 2 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 6। अगली बार 6, फिर 2 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 8। और ये कब तक चलेगा, 10 बार तक। तो 1 2 3 4 बार ये हुए तो 10 बार तो चलेगा। 10 बार चलेगा तो लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। 2 इंटू 10 20, ये पूरा आ जाएगा। तो हमारे पास टेबल के अंदर ऐसे सेव हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, ये सब 16 18 20, ये सब हमारा टेबल के अंदर सेव होता जा रहा है। तो अब हम देखो क्या किया हमने, तो टेबल लॉजिक लगा लिया। टेबल के अंदर स्टार्टिंग में 0 है, 0 इक्वल टू 0 प्लस 2, कितना हो गया 2, 2 यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने एक x नाम का वेरिएबल लिया है, जो भी इसका आंसर टेबल में आ रहा है उसको हम x में डाल रहे हैं, और लास्ट में x को हम प्रिंट करवा देंगे। तो देखिए x इक्वल टू एक्स प्लस टेबल की जो भी वैल्यू है वो भी शो कर देंगे। तो अभी तक में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल 2 आ जाएगा, अगली बार यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगली बार यहाँ पे 6 आ जाएगा, अगली बार यहाँ पर 8 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट बार इस x में क्या आएगा, लास्ट बार इस x में आ जाएगा ये सारा फिगर पूरा कंप्लीट, एक के बाद एक सारा फिगर इस x में आ जाएगा। आप करके देखोगे तब मज़ा आएगा इसको। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमें टेबल दिखाने के लिए अगर मैं इसमें पैराग्राफ टैग नहीं लगाऊंगा तो हमारी जो टेबल आएगी ना वो कैसी आएगी, ऐसी आ जाएगी, एक के बाद एक सीधी सामने आ जाएगी। कैसी आएगी चेक करता हूँ आपको मैं। देखो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को पी पैराग्राफ को हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सीधा करता हूँ प्लस टेबल, और इनको दो को हटा देता हूँ। अब देखिए, अब आप सिंपल समझोगे कि हमने टेबल की वैल्यू को डाल दिया है। और अब मैं जिसको रन कराऊंगा, ये देखिए एक के बाद एक लाइन से आ गया। तो हमें इसको पहाड़ी की तरफ बनाना है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें पैराग्राफ टैग लगा देंगे। पैराग्राफ टैग हमेशा पता आपको क्या करते हैं, नई लाइन से स्टार्ट करता है। तो पहली बार 2 स्टार्ट होगा, अगली बार 4 को क्या करेगा, नीचे लेगा, अगली बार 6 को नीचे लेगा, अगली बार 8 को नीचे ले आएगा, ऐसे नीचे लेके आ जाएगा। इसके लिए हमने इसमें क्या किया, पैराग्राफ टैग लगाया। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम ये करेंगे, ये पैराग्राफ टैग लगाया, इसको लगा दिया, फिर प्लस जोड़ा। उसके बाद में हमें क्या करना है, टेबल, उसके बाद में प्लस, वापस से हमें डबल कोट, पैराग्राफ को बंद करना है। ठीक है, और उसके बाद में इसको डबल कोट लगाना है, ऐसे स्टार्ट करना है। ये देखिए लाइन से हो गया, पहाड़ आ गया। तो ये आज की आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, हमें डेटा हमारे पास आ गया x में। अब हमें x को प्रिंट करवाना है। प्रिंट कराने के लिए हमें एक जगह चाहिए, तो उसके लिए हमने बनाया ऊपर एक div। ठीक है, उसका आईडी दे दिया टेबल आईडी, और नीचे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से टेबल आईडी को हमने एक्सेस कर लिया। और उसका जो इनर HTML है, क्योंकि div के अंदर यहाँ पे जो HTML है उसको चेंज करना है, और वहाँ पे क्या लिखना है हमें, x के अंदर क्या स्टोर है, ये वाली संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16, और वो किस फॉर्मेट में सेव है, एक के नीचे एक। तो हमारे एक के नीचे एक टेबल आ जाएगी। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसमें अगर आप 4 कर दोगे तो 4 का पढ़ा प्रिंट हो जाएगा, अगर 4 करोगे तो 4 का पढ़ा प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 0 + 4 करोगे, 4 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या करोगे, ये 4 का पढ़ा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया पढ़ा कैसे बनता है। देखो ये चीज़ें आपको दिखने में, समझने में हो सकता है अभी बहुत डिफिकल्ट लगे, तो डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा इसको लेके बैठोगे और आप लॉजिक देखोगे, क्योंकि देखो मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा सकता हूँ, लॉजिक नहीं सिखा सकता। लॉजिक आपको कब आएंगे, जब आप खुद करोगे, ये ध्यान रखो आप। मुझे भी लॉजिक अगर इतने आते हैं तो तब इतने ही आते हैं जितने मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। जिस चीज़ को मैंने अभी लॉजिक मैंने भी आज तक कभी देखे नहीं, उसके लॉजिक में दिमाग में नहीं आते हैं। आप जब करोगे तब ऐसे लॉजिक आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में सीखना जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फॉर लूप का, ट्वीट्स वाला, कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कोई लोग ट्वीट करते हैं, तो वो कैसे होगा। तो हमें एक एरे चाहिएगा,
एरे ले लिया मैंने, पिछली क्लास में बताया था एरे। उस एरे के अंदर क्या है कि जो भी लोग ट्वीट करते रहेंगे उस एरे के अंदर स्टोर होते रहेंगे। तो मैंने एक वेर ट्वीट्स लग के और ये इसमें मैंने ब्रैकेट लगा के इसको एरे बना दिया। अब इसके अंदर कुछ ट्वीट डाल दिया, हाई एवरीवन, आई लव कॉर्नफ्लेक्स, नाइट नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लक इज गुड, ये मैंने इसमें एरे बना दिया, इसमें 5 मैसेज डाल दिए। ठीक है, अब मुझे इन मैसेज को दिखाना है, आपको स्क्रीन पे दिखाना है। तो कैसे करें, पहले देखें मैसेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो मैं यहाँ पे इसको 1 मिनट चेंज करता हूँ। देखिए, तो फोर लूप लगाया, कहाँ से चलाएगा, 0 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 5 से छोटा तक। क्यों, 1 2 3 4 5 तक करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 4 तक। और 0 से लेकर 4 तक कितना होता है, 0 1 2 3 4, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, लेस देन 5 है नहीं, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो 0 से स्टार्ट होगा, 5 से छोटा यानी 4 तक चलेगा और एक एक करके आगे बढ़ेगा। क्लियर। अब हमें करना क्या है, हमें उसी प्रकार जैसे हमने इसमें टेबल में किया वैसा वैसा यहाँ पे ट्वीट्स में करना है। हमें एक अलग से वेरिएबल लेना है जिसके अंदर लिया ट्वीट स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ नहीं थी तो अभी इसमें कुछ नहीं आएगा, प्लस ट्वीट्स ऑफ आई। ट्वीट्स ऑफ आई मतलब हम एरे उठा रहे हैं, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो 0 में क्या पड़ा है, हाई एवरीवन। तो हाई एवरीवन स्टोर कहाँ हो जाएगा, ट्वीट्स स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लूप एक बार खत्म हो गया, वापस से कंट्रोल कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि अभी तक आई की वैल्यू 5 नहीं हुई है, 5 से छोटी अभी भी। अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगा, तो यहाँ पर क्या ट्वीट्स ऑफ आई में क्या आ जाएगा, 1। जैसे यहाँ पे 1 आएगा तो इस बार क्या उठेगा, आई लव कॉर्नफ्लेक्स। तो पहले क्या पड़ा था उसके अंदर, आई हाई एवरीवन पड़ा था, अब क्या जुड़ जाएगा, आई लव कॉर्नफ्लेक्स। अगली बार क्या हो जाएगा, नाइट नाइट। अगली बार क्या हो जाएगा, स्वीट ड्रीम्स। अगली बार क्या हो जाएगा, लक इज गुड। अगली बार जैसे ही आएगा आई की वैल्यू 0 1 2 3 4, अगली बार हो जाएगी 5 आती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 5 तक नहीं चलाना है हमें, 5 से कम तक चलाना है। ठीक है, तो जैसे ही टूटेगा हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे तो हमारी ट्वीट स्ट्रिंग जैसे वो बनाया है वेरिएबल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी है, स्टोर हो चुकी है, जैसे हमारे उसमें एक्स में आई थी। और हम इसको उसी प्रकार से एक आईडी बनाकर पैराग्राफ के अंदर या चाहे डीआई बना लो, कुछ बना लो, उसके अंदर हम इसको इनर एचटीएमएल में डालकर इसको शो करवा देंगे। तो मैं जब इसको सेव करके इसको रन करवाता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर कि क्या आता है। ठीक है, अभी इसको मैं रन करवा रहा हूँ। तो ये है इसमें हमारा फॉर लूप ये रहा। ओके, ठीक है, तो ये देखिए, हाई एवरीवन, आई लव कॉर्नफ्लेक्स, नाइट नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लक इज गुड, ये सारे हमारे सामने आ गए। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने फॉर लूप यूज कर लिया। लेकिन देखो समस्या क्या होती है, हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 5 ट्वीट ही आए, हो सकता है कोई ट्वीट 6 कर दे, 7 कर दे, 10 कर दे, 100 कर दे। तो हम यहाँ पर इसकी जो कहाँ तक चलाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन आता है इसका जो इसकी लेंथ काउंट कर लेता है पूरी एरे की। तो उसका होता है डॉट लेंथ नाम से होता है। तो हमें करना पड़ेगा ट्वीट्स यानी उस एरे का नाम डॉट LENGTS लेंथ। इसका मतलब अगर इसके अंदर 100 हैं तो हमारे 100 इसके अंदर लेंथ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब भले चाहे आप कितने बढ़ा दो इसमें, अब मैं यहाँ पे ऊपर चेंज भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लक इज गुड, हाई एवरीवन, मैंने इसमें एक और बढ़ा दिया। अब इसको सेव कर दिया तो मैं देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन मैं लिख दिया ट्वीट्स डॉट लेंथ, एरे की लेंथ आ जाएगी जो भी है। तो एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 यानी 5 0 से लेकर 5 तक चलेगा 6 बारी। तो अब इसको रन करवाएंगे, ये देखो हाई एवरीवन इसके सामने आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको आप क्या करो, उसके अंदर कुछ और इसके अंदर ऐड करो, मतलब ये ऐसा करो कि ये थोड़ा ढंग से दिखे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस के बाद में आप लगा सकते हो डबल कोट पी, पैराग्राफ डाल दिया, उसके बाद प्लस लगाओ, फिर ट्वीट्स ऑफ आई आ जाएगा, और इसके बाद अगला जो है इसको भी आप क्या ले लो, पैराग्राफ में ले लो। सॉरी, पैराग्राफ में बंद करना पड़ेगा, ये बंद हो गया, इसको डबल कोट ले लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, वही कंडीशन जो हमने वहाँ पे किया वैसा ही। ये देखिए, हाई एवरीवन, आई लव कॉर्नफ्लेक्स, नाइट नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लक इज गुड, हाई एवरीवन। ठीक है, आप चाहते हो इसको बड़ा करना चाहते हो तो आप इसको बड़ा कर लो, पी की जगह क्या लगा लो, H1 लगा लो, आप हेडिंग बना लो इसको। तो आप क्या करोगे, H1 बना लो इसको हेडिंग, और उसके पीछे है उसको भी H1 हेडिंग में बंद कर दो, H1 हेडिंग बंद कर दो। तो देखिए हो गया, तो H1 बन गया हेडिंग। तो अभी क्या होना है, इसका साइज क्या होना है, बड़ा होना चाहिए। ये देखिए बड़ा हो गया,
मतलब हम जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हैं, साथ में HTML भी कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि फॉर लूप कैसे काम करते हैं। आपको इस प्रकार से आप 2-3 प्रोग्राम बनाइए। जैसे प्रोग्राम क्या बनाइए, आप क्या करिए, ऐसे सीरीज बनाना काम करिए। जैसे कि अभी आपने पहाड़ा बनाया तो आप दो का एक तो टेबल तो लिखिए, पहाड़ा तो पता ही है आपको। आप इस प्रकार से क्या है, जैसे ये स्टार है, स्टार प्रिंट करिए, ठीक है। इसके अलावा आप डैश डैश है तो डैश डैश प्रिंट करिए। इस प्रकार 2-4 चीज़ें आप करिए, उससे आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और कुछ एक चीज़ें मैं इसकी बनाकर इसमें अपने नोट्स के अंदर डाल दूंगा technogurumeet.com में, ताकि वहाँ से आप देख सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। मुझे पता है, देखो इन वीडियो पे जो होते हैं व्यू मेरे बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि इन वीडियो को बहुत सिलेक्टेड लोग देखते हैं। लेकिन देखो मैं बहुत मूडी किस्म का आदमी हूँ। जो भी मैं चीज़ बनाता हूँ मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि वो चीज़ सही है, तभी मैं उसको आगे दिखाता हूँ। आप इसमें से 400, 500, 600 लोग भी अगर इसको देख रहे हैं और उनको सीख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को वेब डेवलपमेंट का नॉलेज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो यूट्यूब का काम है वो मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता हूँ। नो डाउट मैं पैसे के लिए ये काम करता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं करता, ये पैसन भी है मेरा। तो आप इस प्रकार से वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे तो कई लोगों की दुआएं लगेगी और आई थिंक वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखते रहिए टेक्नोगुरुमित और इसको पूरा प्रैक्टिस करिए और अपने डिटेल मेरे को भेजते रहिए। जो जो आप बना रहे हो मैं बहुत जल्द कलेक्शन लाऊंगा जिसमें जो जो आपने बनाया वो लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।